मेरा पति पुलिस में था और वो रोज़ाना नाके पर गरीबों को धमका कर पैसे छीन कर ले आता और मैं जब उसे मना करती तो मुझ पर जुल्म करने लगता और कहता कि तुमसे क्या मतलब, तुम आराम से खाओ। एक दिन नाके पर एक औरत पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसका सोने का सेट ले आया और वो औरत पीछे पीछे घर तक आ गई और बोली, दीदी मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी, मुझे अपने पति से सेट दिलवा दीजिए। लेकिन पति ने उसे मार धमका कर भगा दिया। कुछ सालों बाद मेरी बेटी की शादी थी और वही सेट पति ने उसे पहना दिया। तो अचानक दूल्हे ने वो सेट देखा तो उसने शादी से इनकार कर दिया और मेरा पति सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि वो लड़का। बहुत समय बाद मैंने एक खुशी का दिन देखा था। मेरा छोटा सा घर रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा पति बीमार रहने लगा था। अभी कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से घर आया था ताकि बेटी की शादी देख सके। एक वक्त था जब उसकी जानदार सेहत पर लोग फख्र करते थे। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिस मुजरिम को मारता उससे उसका जुर्म उगलवा लेता था, चाहे जुर्म उसने किया भी ना हो। तब भी वो जो चाहता उससे उगलवा लेता था। लेकिन अब बिल्कुल सूख कर कांटा सा हो चुका था। चलता तो सांस फूलने लगती थी। वो काफ़ी समय से हॉस्पिटल में ही एडमिट था, लेकिन बस बेटी की शादी पर मेरा बेटा उसे सहारा देकर ले आया। सारी तैयारी मैंने और मेरे बेटे ने की थी। लड़के की माँ बाप नहीं थे, बस एक बड़ी बहन थी जो बहुत अच्छे स्वभाव की थी। मैंने उसे साफ कह दिया था कि मैं अपनी बच्ची को कोई भी जेवर नहीं पहना सकती, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छी आदत की थी, कहने लगी कि हमें आपकी बेटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी खुश हो गई कि चलो बेटी को ससुराल अच्छा मिला है। उस लड़की का एक ही भाई था। उसकी अपनी शादी को काफ़ी समय गुजर चुका था, इसलिए भाई के वो सारे चाव पूरा करना चाहती थी। अभी बारात नहीं आई थी, आने वाली थी, जब मेरे पति ने एक लाल रंग का मखमली डिब्बा मुझे पकड़ाया। उसके हाथ पूरी तरह से कँपकपा रहे थे। कहने लगा कि मेरी तरफ से मेरी बेटी को दे देना। मैंने कहा, ये क्या है? कहने लगा, सोने का सेट है और भगवान के लिए इनकार मत करना। जितना वो बीमार था उसे देखते हुए मैंने खामोशी से वो सेट रख लिया। कुछ ही देर में बारात आ चुकी थी। मेरी बेटी की नंद ने हमसे किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की थी और बारात पर भी वो सिर्फ 25-30 लोगों को ही लाई थी और बार बार मुझसे कह भी रही थी कि आप खाने पीने की चिंता मत कीजिएगा, बारात के खाने का जो भी खर्चा हुआ कोशिश करके मैं वो भी आपको दे दूँगी। मैंने कहा, नहीं, सब इंतज़ाम हो गए हैं। पता नहीं मेरे कौन से अच्छे कर्म थे जो मेरी बच्ची को बहुत अच्छे लोग मिल गए थे, वरना आजकल के दौर में कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं। मेरी बेटी के पहले भी बहुत रिश्ते आए थे, वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन लोगों की डिमांड्स हम पूरी नहीं कर सकते थे। दहेज के नाम पर जो जो डिमांड्स हमसे की जाती थी वो हम माँ बेटा पूरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बेटे की आधी सैलरी बाप की बीमारी पर लग जाती थी। फिर बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी थी। जायज़ तरीके से कमाना बहुत मुश्किल हो गया था। उस पर रिश्ते वाले के नखरे देखकर मैं तो परेशान सी हो गई थी कि ना जाने मेरी बेटी का घर बसेगा भी या नहीं। लेकिन भला हो इस लड़की का जिसने दहेज के नाम पर एक चीज़ नहीं मांगी थी। लड़का भी अच्छी शक्ल सूरत का था और अच्छा कमाता था। मैं तो भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि भगवान ने मेरी सुन ली। बारात पहुंच चुकी थी, मगर जैसे ही फेरे होने का समय आया तो मेरा पति मुझसे कहने लगा कि पहले मेरी बेटी को वो सोने का सेट तो पहना दो। मैंने जैसे ही उस सेट को पहनाने के लिए वो मखमली डिब्बा खोला, मेरी बेटी की नंद ने जब वो सोने का सेट देखा तो उसका रंग उड़ गया। फिर वो मेरे पति की तरफ देखने लगी। मैंने वो सेट अपनी बेटी को पहना दिया। लड़के की बहन कमरे से बाहर चली गई, लेकिन फेरे शुरू होने से पहले ही उसने अपने भाई के कान में ना जाने क्या कहा कि वो उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि वो ये शादी नहीं करेगा। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। जब मैंने वजह पूछी तो जो कुछ उन्हें बताया, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा पति एक पुलिस इंस्पेक्टर था। जब उसकी ड्यूटी नाके पर होती तो वो आने जाने वाले मुसाफिरों के सामान की तलाशी लेता और जो भी कीमती सामान होता उसे अपने पास रख लेता। अगर कोई उसे अपनी चीज़ वापस मांगता तो वो उसे धमकियां देने लगता। समय यूं ही गुजरता रहा कि जब रात की 11:30 बजे आंगन से बिल्लियों के रोने की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। इतनी देर हो चुकी थी मगर मेरा पति अभी तक घर नहीं लौटा था। मैंने एक गहरी सांस ली कि ना जाने आज किस गरीब बेबस इंसान की मेहनत की कमाई लूटी जानी थी। इतना सोचना था कि मेरे दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। मैं अपने भगवान के आगे झोली फैलाकर प्रार्थनाएं करने लगी कि ए भगवान, मेरे पति को अकल दे, उसे अच्छाई के रास्ते पर ले आ। वो जिन लोगों के साथ ऐसा कर रहा है उन लोगों की सिसकियां
और आहें कहीं हमें बर्बाद ही ना कर दें। मैं अभी यही सोच रही थी जब दरवाज़े पर दस्तक हुई। यकीनन मेरा पति ही होगा। मैं जल्दी से उठी और दरवाज़े तक पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने पति खड़ा था। आज फिर मेरा पति घर पर आया तो नशे में धुत था। लड़खड़ाते कदमों से वो घर के अंदर दाखिल हुआ था। मैं सहारा देते हुए उसे अंदर लेकर आई। वो कोई बेहुदा गाना गुनगुना रहा था। मैं उसे कमरे तक ले गई। कमरे में बेड पर लेटते ही उसने अपनी जेब से कई हज़ार के नोट निकाले थे। मुझसे कहने लगा, साले कमीने गरीब लोग आज तो कंगले होकर आए थे, बस इतने ही पैसे मिल सके हैं। मुझे पैसे पकड़ाते हुए वो ये कह रहा था। मैंने पैसे हाथ में पकड़ते हुए बेबसी से देखा था। न जाने किस मजबूर और बेबस इंसान की मेहनत और जायज़ कमाई को वो यूं उठा लाया था। मैंने कहा, आप पुलिस की वर्दी पहनकर कैसे अपनी वर्दी के साथ बेईमानी कर सकते हैं? आपका काम लोगों की तो सुरक्षा करना है, उन्हें लूटना नहीं। अभी ये बात मेरे मुंह में ही थी कि उसने मेरा बाजू पकड़कर ज़ोर से दबा दिया। कहने लगा, तू होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? ये तो इस इंसान का रोज़ का काम बनता जा रहा था। वो जब भी नाके से ड्यूटी करके आता, शराब पीकर ही लौटता था। गरीबों और मजबूर लोगों के पैसे छीन कर लाता था। मैंने मुश्किल से उससे अपना हाथ छुड़वाया था। अगले दिन भी जब वो रात को आया तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक थप्पड़ उसने मेरे गाल पर जड़ दिया। कहने लगा, लापरवाह औरत, क्या जो भी आता है इसके लिए ऐसे ही दरवाज़ा खोल देती है? पूछने की ज़रूरत नहीं करती? कहीं कोई चोर लुटेरा हुआ तो फिर? पति का थप्पड़ खाकर मैं गिरते गिरते बची थी। आज तो आते ही वो शुरू हो चुका था। दिल से आवाज़ आई थी, तुझ जैसे लुटेरे के यहाँ भला कहाँ कोई लुटेरा आ सकता है? मगर खैर, मैं अटकते हुए कहने लगी कि मैं जानती थी कि इस वक्त आप ही हो सकते हैं, इसलिए बगैर पूछे दरवाज़ा खोल दिया। अगले ही पल वो बड़बड़ाता हुआ मुझे धक्का देकर घर में दाखिल हो गया। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि वो बहुत ही जालिम था, बिल्कुल भी तरस ना करता। मैं जल्दी से पति के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगी। जब खाना लेकर आई तो वो अपने सामने बिस्तर पर 500 के नोट इकट्ठे करके रखे हुए था। वही इसने एक सोने की पतली सी चेन भी ले रखी थी। मुझे देखकर कहने लगा, मनोरमा देख, आज तो बड़ी कमाई हुई है। मेरी ये चैन तू अपने पास रख ले। मैंने जब पति की बात सुनी तो एक गहरी सांस लेकर रह गई और बोली कि आज किस गरीब का चूल्हा बुझा कर आए हो? वो रोज़ाना बड़े ही शौक़ से अपने कारनामों के किस्से सुनाया करता था। कहने लगा, मनोरमा, बाकी सबसे पैसे लेते हुए मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन आज जब मैं नाके पर खड़ा था तो 14-15 साल का लड़का गुजरा। मैंने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया तो वो चेहरे पर आया पसीना अपनी आस्तीन से साफ करता हांफते हुए मेरे पास चला आया और फिर नमस्ते साहब जी कहकर बोला कि क्या काम है। ये सुनकर मैंने उसकी जेबें टटोलना शुरू कर दी, जिनमें से 50 और 100 के कुछ नोट निकले। मैंने उससे वो पैसे छीन लिए और फिर बोला कि चल, ये अब मेरे हैं। वो फ़ौरन हाथ जोड़े मासूम सी शक्ल बनाकर कहने लगा, साहब जी ऐसा ना करें, ये बड़ा जुल्म है जी मुझ पर। ये मैंने आज सारा दिन मेहनत करके कमाए हैं। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो रोने लगा था। उसके हाथों पर छाले बन चुके थे और पैरों में पहनी हुई चप्पल भी टूटी हुई थी, जिसे कई तारों से जोड़ा गया था। उसकी हालत तो एक भिखारी से भी बदतर थी। मेरा पति कहने लगा कि ना जाने क्यों मुझे कुछ देर अपने इस काम पर अफसोस हुआ, लेकिन फिर मैंने अपना दिमाग झटक दिया कि अगर हमने इनके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो हमारा घर कैसे चलेगा। मैंने उसकी बात बहुत बहुत उदासी से सुनी थी। शायद वो 14 साल का बच्चा मजबूरी में कमाने की खातिर निकला था। मेरा पति और वो खून पसीने की मेहनत से कमाए गए नोट मुझे दिखा रहा था, जिन पर मुझे उस बच्चे के आंसू और अनथक मेहनत दिखाई दे रही थी। अचानक ही मेरा ध्यान उसके घरवालों की तरफ गया। शायद आज के दिन उनके यहाँ सभी भूखे ही सोए होंगे, जबकि मेरा पति अच्छे पकवान पकवा कर खा रहा था। भूख तो मुझे भी बहुत लगी थी, मगर जब मैंने उस बच्चे के इन पैसों की तरफ देखा तो जैसे मेरी सारी भूख मिट चुकी थी। मुझे परेशान देखकर पति मुझसे सवाल करने लगा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही, या मुझसे पहले ही खा चुकी हो? तो मैं कहने लगी कि नहीं, मैं इन पैसों की बनी चीज़ भला कैसे खा सकती हूँ, जिनमें कई गरीब लोगों की आहें शामिल हों। तुम ये काम क्यों नहीं छोड़ देते? इतनी अच्छी भली नौकरी है और अच्छा खासा कमा लेते हो, इसके बावजूद ये लालच तुम क्यों कर रहे हो? पति ने कड़ी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा, तो तूने भूखा रहना है तो फिर रह मेरी बला से, मगर मेरा गुजारा इतनी सैलरी से नहीं होता। अरे भाई, जिस समाज की सुरक्षा के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि वो थोड़ा बहुत हमें खर्चा दे दिया करें और हमें प्रोत्साहित करें? मैं पति की जितनी पढ़ी लिखी तो ना थी, ना ही उसके आगे मैं बहस करती थी।
बस भगवान से ही प्रार्थना कर सकती थी। मेरा पति पुलिस कांस्टेबल था और हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। वो हमेशा अपनी ड्यूटी नाके पर लगवाता और आते जाते गरीब लोगों को लूटता फिरता, फिर इन्हीं पैसों से घर की हर ज़रूरत पूरी करता। एक दिन पति घर आया तो उसकी जेब में 1.5 लाख की गड्डी थी, जिसे देखकर मेरा मुंह खुला 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 का खुला रह गया। मैं उस वक्त भगवान की आरती करके उठी थी। वो जगह ढूंढने लगा जहाँ इन पैसों को छुपाया जा सके। मेरा धैर्य अब ख़त्म हो चुका था। मैं बोली कि ये इतने पैसे आपको कहाँ से मिले? आज किससे छीन कर लाए हैं? तो पति फ़ौरन अजीब अंदाज में कहने लगा, ये पैसे एक रिक्शे वाले से लिए हैं। सिग्नल तोड़कर जा रहा था, मेरे कहने पर भी नहीं रुका। फिर आगे जाकर एक मोटरसाइकिल ठोंक दी। इसके बाद जो पति बोला वो सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। कहने लगा, ये पैसे मैंने उस रिक्शे वाले से लिए हैं। उससे कहा है कि जब तक उस इंसान की मोटरसाइकिल की भरपाई नहीं करोगे, तुम्हारा रिक्शा पुलिस स्टेशन खड़ा रहेगा और ये पैसे मेरे पास रहेंगे। वो मेरे आगे रोता गिड़गिड़ाता रहा। कहने लगा, मेरे 5 साल के बेटे के दिल में सुराख है, उसका ऑपरेशन तभी शुरू होगा जब मैं ये पैसे लेकर जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से लेकर पैसों का इंतज़ाम किया है, मगर उसकी सारी मिन्नतें बेकार गईं। मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। ये पैसे अब मेरे पास ही रहेंगे। पति की बात सुनकर तो मेरा पूरा शरीर काँप गया था। मैं कानों को हाथ लगाते हुए वहीं मंदिर में बैठे रोती हुई बोली, कुछ तो भगवान से डरो, क्यों इतने जालिम बने हो? क्यों तुम्हें ऊपर वाले से डर नहीं लगता? अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता तो फिर तुम पर क्या गुजरती? अगर भगवान न करे उस मासूम की बच्चे की जान चली गई तो फिर तुम ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? अभी भी वक्त है, पलट आओ, मत करो ये जुल्म। मेरे शब्दों ने पति को और गुस्सा दिला दिया था। वो गुस्से से आगे बढ़ा और फिर मुझे मारने लगा। उसने मुझे बालों से पकड़ा था और एक के बाद एक कई थप्पड़ मेरे मुंह पर मारने लगा और मारते हुए कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे सामने इतनी ज़बान चलाए? तू बदतमीज़ औरत है और औरत होकर अपने ही मर्द को सलाह देती है। खुद को समझती क्या है? एक तो तू गरीब घर की लड़की जो दहेज में एक फूटी कौड़ी तक न लेकर आई। एक तो मैं तुझ पर एहसान करके अपने घर में लाया और ये आराम दे रखा है, ऊपर से तू मुझे ही आंखें दिखा रही है। मेरा पति मुझे बेदर्दी से मारे जा रहा था। दर्द की टीसें पूरे शरीर में उठ रही थी, मगर इसके बावजूद मैं खामोशी से उसका हर जुल्म सह रही थी, क्योंकि मुझे अपना घर उसके साथ बसाना था। मुझे तो हर बार बहुत ही ज़्यादा डर महसूस होने लगता। फूट फूट कर रोने लगती कि आखिर मेरा नसीब इस इंसान के साथ क्यों लिखा गया, जो कि एक रिश्वतखोर है, अपने से कमतर और गरीब लोगों को लूटता है। मुझे तो अपनी औलाद की फ़िक्र थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। मैं अक्सर उन्हें देखकर मारे खौफ के डर से जाती कि अगर भगवान न करे किसी दिन मेरे पति के किए गए हर पाप की सज़ा मेरे बच्चों को मिल गई तो फिर क्या होगा? मेरे बच्चों की तो ज़िंदगियां ही ख़राब हो जाएंगी। मगर मेरे पति को कहाँ इन सब की चिंता थी। उसका तो काम ही सिर्फ लोगों को लूटना था और घर आकर मुझे मारना था। दिन ब दिन उसकी क्रूरता बढ़ती ही चली जा रही थी। एक दिन उसने हद पार कर दी। शायद उसने सोचा भी ना था कि आज उसने जो कुछ किया है, कुछ साल बाद वही सब कुछ उसकी बेटी के साथ भी होने वाला है। एक दिन मेरे पति की रिश्वत से कोई कमाई ना हुई थी, ना ही ऐसा कोई इंसान वहाँ से गुजरा था जिस पर कोई इल्ज़ाम लगाकर या अपना रौब जमाकर उससे पैसे ले सकता। उसकी ड्यूटी ख़त्म होने में सिर्फ 1 घंटा ही बाकी था जब वहाँ पर एक औरत गुजरी। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। उस औरत के पास एक बैग और कुछ शॉपर्स थे। साफ लगता था कि वह कुछ खरीद कर ला रही है। मेरे पति ने उस औरत को रोक लिया और सामान चेक करवाने को कहा। वो बेचारी गरीब सी औरत थी। उसने जब अपना सामान चेक करवाया तो उसके पास कुछ नकद पैसे और एक सोने का सेट था, जिसे देखकर मेरे पति की नीयत बदलने लगी। उसने फ़ौरन वो सेट उस औरत से छीन लिया और कहने लगा, अरे ये तो वही सेट है जिसके बारे में हमें खबर मिली थी कि ये चोरी हो चुका है। उस औरत के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थीं। समझ ही न पाई कि क्या जवाब देती। कहने लगी कि नहीं साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैं अभी अभी ख़रीद कर लाई हूँ। मगर मेरे पति ने फ़ौरन उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर वो सेट ले लिया और कहने लगा, अगर कोई भी बहस करने की या शोर शराबा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हवालात में डाल दूँगा। वो औरत डर चुकी थी। मेरे पति की वहीं पर मिन्नतें करती रही, मगर पति ना माना और वो सेट लिए घर की तरफ चला आया। वो अपनी मोटरसाइकिल पर था, जबकि वो औरत गिरती पड़ती मेरे पति के पीछे भागती हुई हमारे घर तक आ पहुंची थी। जैसे ही पति के घर के अंदर दाखिल हुआ तो फ़ौरन अपने कमरे में चला गया और सेट छुपाने लगा। मैं जानती थी कि आज फिर वो कुछ ऐसा ही करके आया होगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर ठीक 10 मिनट बाद हमारे घर का दरवाज़ा धड़ाधड़ बजने लगा। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए उठना चाहा तो पति ने मना कर दिया। कहने लगा कि
दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, यूँ ही गली मोहल्ले के बच्चे होंगे। मगर मुझे घर के बाहर से एक औरत के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं पति की बात सुनकर रुकी रही, मगर वो औरत मेरे पति को पुकार कर दरवाज़ा खोलने का कहने लगी, तो मुझसे रहा न गया और मैं दरवाज़ा खोलने चली गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक पक्की सी उम्र की औरत घर के अंदर दाखिल हुई और रोने लगी। रोते हुए कहने लगी कि साहब जी, वो सेट मुझे वापस कर दें, मैंने न जाने कितने सालों से पैसे जोड़ कर उसे ख़रीदा है। कल मेरी बच्ची की शादी और मैंने ऐन वक्त पर इसीलिए सेट ख़रीदा ताकि घर से कोई चोरी ना कर ले। आप मुझ पर यह जुल्म मत करें, ये मेरे पति के खून पसीने की मेहनत की कमाई से लिया गया है। अगर कल मैंने अपनी बेटी को दहेज में ये सोने का सेट ना दिया तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा, उसका रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि लड़के वालों की शर्त ही यही है। मगर मेरे पति को तरस ना आया। वो औरत मेरे सामने झोली फैलाकर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि अपने पति से कहिए कि वो ये सेट वापस कर दे। मैं अपने पति से कुछ कहती इससे पहले कि उसने उस औरत को धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहने लगा कि अगर दोबारा तुमने यहाँ पर आकर ये बवाल किया तो मैं तुम्हें, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी समेत सबको हवालात में डाल दूंगा। वो औरत तो जैसे सख्ते में आ चुकी थी, हाथ जोड़कर मेरे पति की मिन्नतें करने लगी कि नहीं नहीं साहब जी, ऐसा कुछ मत करना, और फिर आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चली गई। मैंने शिकायत भरी नज़रों से अपने पति को देखा था। मैंने कहा, क्यों किसी मासूम की बददुआ लेते हो? न जाने किसने कैसे अपनी बेटी की शादी के लिए वो जेवर ख़रीदा है। मेरा यह कहना था कि उसने मुझे चुटिया से पकड़कर ज़मीन पर धक्का दिया। मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी, मैं कराह कर रह गई, रोने लगी, लेकिन मुझे उस औरत का रोता हुआ बेबस चेहरा नज़र आने लगा। मेरे दिल में हमेशा ये डर रहता था कि कहीं मेरे पति के बुरे कर्म हमारे सामने ना आ जाएं। वो मुझसे कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो, बड़ी आई दुनिया की हमदर्द। मैं रोने लगी और उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि उस औरत का जेवर उसे लौटा दो, लेकिन ना जाने कौन सी बेहिसी थी उस इंसान में। शायद वो नाजायज़ माल था जो लोगों का लेकर खाता था, जिसने उसके दिल को इस कदर सख्त कर दिया था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार न था। वक्त गुजरने लगा था। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटा बेटी से 1 साल ही बड़ा था। जैसे ही बेटे ने पढ़ाई पूरी की, मेरे पति ने कहा कि वो भी पुलिस की लाइन ज्वाइन कर ले, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बेटे ने भी मना कर दिया। उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई। मेरा पति बीमार रहने लगा था, इसलिए उसकी पुलिस की नौकरी भी छूट गई। बहुत समय बाद मेरे घर खुशियाँ आई थी जो मेरे पति की करतूत की वजह से बर्बाद होने जा रही थी। मेरा दामाद और उसकी बहन उसी औरत के बच्चे थे जिसका सोने का सेट मेरे पति ने उस औरत से छीना था, और वो रोती मिन्नतें करती रही थी। वो लड़का कहने लगा, इस इंसान की वजह से मेरी माँ मर गई, मेरी बहन का रिश्ता ख़त्म हो गया, हम दोनों बहन भाई बेसहारा रह गए। मेरी बहन ने नौकरी शुरू कर दी, मुझे शिक्षा दिलवाई, फिर एक अच्छे इंसान से बहन की शादी हुई जिसने बहन के साथ साथ मुझे भी सहारा दिया, और आज वही जेवर ये इंसान अपनी बेटी को देना चाहता है ताकि उसकी बेटी की इज्जत अपने ससुराल में रह सके। इस इंसान की वजह से मेरी बहन का घर बसने से पहले ही बर्बाद हो गया था। मैं इसकी बेटी का घर भी बसने नहीं दूंगा, बारात वापस ले जाऊंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी थी। मैंने उस लड़के से कहा कि इसमें ना मेरा कसूर है ना मेरी बेटी का, तुम ये सेट रख लो। मैं उस वक्त भी अपने पति से यही कहती रही थी कि ये जिसका है इसे वापस लौटा दो। मैंने कभी अपने पति की गलत बात पर सर नहीं झुकाया, हमेशा इसे जुल्म ज़्यादती से रोका। भगवान के लिए मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म मत करो। मेरा पति पिछले 4 साल से बीमार है, इसे अपने किए की सज़ा मिल रही है, लेकिन मेरी बच्ची बेकसूर है। मैं अपने दामाद के पैरों में बैठकर रोने लगी। मेरी बेटी की नंद मेरे पास आई और मुझसे उठाकर गले से लगा लिया। कहने लगी, आप चिंता ना करें, मेरा भाई आपकी बेटी से शादी कर लेगा, लेकिन ये सोने का सेट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारा बुरा समय याद दिलाएगा। उसने अपने भाई को समझाया कि जिसका कसूर था उसकी हालत तुम्हारे सामने है। वो आज खुद अपाहिज हो चुका है, इसलिए तुम अब इसकी बेटी पर जुल्म ना करो। मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी, वो विदा होकर अपने घर चली गई थी। मेरा पति बहुत रो रहा था, अपने पापों की माफ़ी मांग रहा था। मैंने वो जेवर उसके पास ही फेंक दिया कि ये वो अपने पास रख ले, जिसने 2 घरों को बर्बाद करके रख दिया। नाजायज़ पैसा कमाना आसान है, लेकिन इसका दुष्परिणाम सहना कठिन है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।